आइए जानते हैं कामदेव और रति की कहानी। कामदेव और रति की कहानी जो हमारे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये उसके प्रति समर्पित है और ये साधना शास्त्र के द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा, रिद्धि-सिद्धि के द्वारा इसको तंत्र तरीके से भी सिद्ध किया जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ का अति बुरा होता है, इसीलिए अगर यही शादी के पहले किया जाए तो वो अति हो जाता है और शादी के बाद किया जाए तो ये फल प्राप्ति का आगमन भी हो जाता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानते हैं और बिल्कुल वीडियो एंड तक आप लोग देखें, तो ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएँगी और लगभग सब लोग इस कहानियों को भी नहीं जानते हैं। नाम तो सबने सुना होता है लेकिन किस चीज़ का क्यों प्रतीक है ये बेहद महत्वपूर्ण है जानना। तो जानते हैं समय वेस्ट ना करते हुए ये विदेशों में मनाए जाने वाला वैलेंटाइन डे त्योहार है, जो प्यार का प्रतीक है और रेड डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेड डे मतलब खतरनाक तरीका वाला नहीं, प्यार का रेड डे जो गुलाब में मौजूद होता है। तो इसीलिए इसको प्यार का दिन 14 फरवरी जो पड़ता है, 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। जिस दिन हमारे हिंदू और हिंदी संस्कृति धर्म, सनातन धर्म के द्वारा भगवान का माता सरस्वती का पूजन, अर्चना, वंदन होता है। जिस दिन हमारा भी जन्म हुआ था और मेरे पापा इसीलिए मेरा नाम अर्चना रखे हैं। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो इस बात की चर्चा बाद में करते हैं। तो फिर कामदेव और रति की कहानी प्रेम का प्रतीक है और प्रेम ही इन्हीं से पैदा हुआ है हमारी पृथ्वी पे। तो आइए जानते हैं, वैसे कामदेव को भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ही पुत्र बताया जाता है। लेकिन इनको किसी रूप में ब्रह्मा का भी पुत्र बताया जाता है। तो अभी कामदेव की जो असल रूप और जीवन लीला थी, वो उस पे बात करते हैं। तो ये लक्ष्मी के पुत्र कैसे बने और भगवान विष्णु के, इस बात को जानने की चर्चा करते हैं। तो कामदेव पुरुषार्थ में सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, काम की सुंदरता उनके अंदर थी। उनके चेहरे, उनके बाल और उनकी रूप साज-सज्जा भी बहुत सुंदर थी। इसीलिए किसी की भी तुलना अगर सुंदरता से की जाती है, तो देवी रति और कामदेव की सुंदरता दी जाती है। कामदेव को सुंदर आभूषण, पीला वस्त्र, पीला आभूषण, लाल वस्त्र, लाल आभूषण और जो चीज़ें इसीलिए काम का साधना मेन आप महत्वपूर्ण समझिएगा कि जो चीज़ें जिस चीज़ में आपको काम की, वासना की यहाँ तक कि अपॉर्च्युनिटी जो होती हैं सेक्सुअल वो सारी चीज़ें आपको काम वासना में ही नज़र आती हैं। और ये काम वासना में नज़र आने के कारण उसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन मिठास और आनंद प्राप्त होता है। ऐसी काम वासना के लिए कामदेव को जाना जाता है। इसीलिए जिसके जीवन में प्रेम और मिठास नहीं होता है, उसको तंत्र विद्या के द्वारा, काम साधना के द्वारा मंत्र एक मंत्र के द्वारा भी मंत्र की भी चर्चा करते हैं, आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहें। तो उस मंत्र के द्वारा इस प्रेम को पूरा किया जा सकता है जिससे लड़के और लड़कियाँ या पति या पत्नी में प्रेम जो होता है वो आपस में बँटने के बजाय एक जगह एकत्रित होने लगता है और प्रेम में दोनों एक-दूसरे के साथ समाहित हो जाते हैं। इस काम वासना के साथ तो कामदेव रूपवान, तेजवान, गुणवान, चरित्रवान सब में निहित थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी पर जीवा चरचरत के लिए भेजा कि आप भेजने की ड्यूटी दी। फिर जो कामदेव थे उस समय उपस्थित नहीं थे और लोगों को दिया। वो ना कर पाने के कारण कामदेव को दिया कि आप आए हैं तो आप ही इसको करिए। जगत को चलाने के लिए कामदेव ब्रह्मा जी की बात न सुनते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी क्रोधित होकर कामदेव से गुस्सा हो गए। कामदेव से गुस्सा होने के कारण उनको श्राप दे दिए। श्राप दे दिए तो कामदेव श्रापित होकर वहाँ से चले आए और फिर बाद में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी से काफ़ी प्रार्थना और निवेदन किए, तो उन्होंने सलाह दिया कि आप शंकर भगवान की पूजा करिए। वो गए शंकर भगवान की पूजा करने। शंकर भगवान अपने ध्यान में लीन थे, इसीलिए उनकी निद्रा न ध्यान भंग न होने के कारण शंकर भगवान को काफ़ी नाच-गान करने के बाद, अपने नृत्य को दिखाने के बाद, उनकी आराधना करने के बाद भी शंकर भगवान नहीं उठे, तो कामदेव अपने तंत्रों के द्वारा, अपनी तेज साधना और शक्ति के द्वारा क्योंकि कहते हैं लोग ना, ज़्यादा सुंदर भी जो होता है, उसके लिए भी खराब होता है। इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाकर कामदेव को अभिमान हुआ और तीसरी नेत्र पे भगवान शंकर पे क्रोधित होकर आक्रमण कर दिए और उनका ध्यान हट गया।
भगवान शंकर भी, क्योंकि उनको तो जन्म मिलना ही था, इसलिए भगवान शंकर ने कामदेव को अपने तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया। भस्म होने के बाद वहाँ देवी रति आईं, कामदेव की पत्नी जो थीं, वो भी काफ़ी सुंदर थीं, आईं और शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगीं और रोने गिड़गिड़ाने लगीं और कहने लगीं कि हम कैसे रहेंगे? क्या होगा भाई, पत्नी तो रोती ही है। तो शंकर जी ने काफ़ी खुश होकर उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दिया और कहा कामदेव को कि आप महाकाल वन में जाइए और वहाँ वहाँ जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करिए, तो आपका जन्म, क्योंकि इस जन्म में तो आप भस्म हो चुके हैं, आपका अगला जन्म भगवान विष्णु के तन से उनके घर में होगा और आपको तभी भी भगवान मिल जाएँगे, माता लक्ष्मी आपकी माताजी होंगी। इस तरह से उनका जन्म सिद्ध हुआ और उनका दूसरा जन्म भगवान विष्णु के घर में उनको भगवान विष्णु को द्वापर युग में मिला। वो उनके पास जन्म से हैं, जन्म होने के बाद कुछ ही दिन अपने घर रहे प्रद्युम्न के रूप में माता लक्ष्मी के साथ। तब तक जो भस्मासुर था उनसे उनकी लड़ाई चल रही थी उस युग में और भस्मासुर ने प्रद्युम्न को चुराकर नदी में फेंक दिया। नदी में मछली के द्वारा प्रद्युम्न फिर उसी भस्मासुर के रसोई घर में पहुँचे और वहाँ जो देवी रति थीं, वो देवी रति माया भानामती के रूप में वहाँ पहुँची और जाके मछली पता किया तो उनको पता चला, फिर वहाँ गईं, गंगा जी से मछली निकलवाईं, आया और वहाँ उनके घर में जाके मछली को वही काटी और प्रद्युम्न को उठाया और माँ की तरह लाड-प्यार दिया, एक पत्नी ने ही। इसीलिए माँ को पत्नी को एक माँ के रूप में भी देखा जाता है कि अपने पति की सेवा करती है। तो भानामती जो माया थी वो उठाई क्योंकि माया भानामती उनका नाम था और माया में अपना रूप बदली थी। तो इसीलिए वो क्या की रति देवी उनकी सेवा की, माँ की तरह उनका लालन-पालन की और इस तरह से अपने घर ले जाके की, क्योंकि वो मार डालता अगर पता चल जाता कि वो जीवित हैं तो। तो इसी तरह देवी रति ने सेवा किया और बड़े होने के बाद भस्मासुर के बारे में सारी बातें उनको बताई कामदेव को और कामदेव से ही फिर देवी रति की शादी हुई। इस तरह उनका प्यार पूर्ण हुआ और उनका जो मंत्र था, देवी रति ने उस समय जाप किया था कि हमारे प्रेम मिल जाए। तो उस मंत्र को भी पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या देवी रति ने पढ़ा था, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और पूरी साधना के साथ पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीले फूल-पत्ती जो भी होता है रख के, हाथ जोड़ के आराम से बैठकर, आँखें बंद कर कर और ध्यान लगाकर उनके बारे में सुनें और जानें और अपनी प्रक्रिया को आज़मा कर देखें। निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रेम का प्रभाव शुरू हो जाएगा। मंत्र जानते हैं? ॐ कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अंगम प्रचोदयात्। यही मंत्र है, इस मंत्र को आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह अपने जीवन में प्रेम का प्रलाप हुआ और मनाया गया। आप लग सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी बेटी को या अपने बेटे को वैलेंटाइन डे मनाने की जगह माता सरस्वती का पूजन करवाएँ और उनके प्यार में, भगवान के प्यार में खोने का सलाह दें। सही संस्कार, सही ज्ञान हमारे जीवन और हमारे भविष्य को सही दिशा में निर्माण करता है और हमारे सक्सेस होने में हमारा पूरा साथ निभाता है। इस तरह कामदेव और देवी रति की कहानी पूरी हुई। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती।